मलियाबाद विधानसभा के ग्राम रामनगर ढकवा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय दादा वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव एवं डॉक्टर मोहनलाल पासी जी के नेतृत्व में दादा बाबूलाल यादव जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम किसान के विरोध में, किसान बिल जो आया है, किसान के विरोध में बिल आया है, उस किसान विरोध आज जो है एक किसान घेरा कार्यक्रम रखा गया है और जो है इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय श्री बाबूलाल यादव जी, मैं चाहूँगा जोर से तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, अब आप राजेंद्र से संपर्क करिए, आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर। तो मलियाबाद की ग्राम सभा रामनगर ढकवा में जिस तरह से चौपाल लगाई गई थी किसानों के लिए, जहां पर आपको बताएं कि अलाव जलाकर किसानों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर मोहनलाल पासी और क्षेत्रीय लोकल के जो किसान नेता हैं वो भी साथ में हैं। जानते हैं उन्हीं के परिचय के साथ कि आखिर जो आज यहां पर किसानों को जागरूक करने के लिए जो यहाँ पर व्यवस्था की गई थी सर, आखिर जो किसानों के लिए यहाँ पर मोहनलाल पासी द्वारा जो अभियान या अखिलेश यादव द्वारा जो अभियान चलाया गया जागरूक करने के लिए, आखिर किस तरह की जानकारी आज इस बैठक के माध्यम से मिली? जानकारी काफ़ी जानकारी मिली। हाँ, किसान भाइयों के लिए फ़ायदे के लिए जानकारी मिली। हाँ, किसानों का जो बिल है जिसके विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है ये बिल वापस होना चाहिए? वापस होना चाहिए, बिल वापस होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। तो ये थे बाबूलाल किसान, जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो बिल है जहाँ पर आज अलाव जलाकर यहाँ पर एक जिस तरह से समाजवादी पार्टी द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, आखिर किस तरह से देखते हैं इस ग्राम सभा के लोगों को, किसानों को, किसान कितने जागरूक दिखे? लगभग जो है 70% किसान जो है जागरूक हो रहे हैं और जो है हम लोग जो है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, आह्वान पर हम लोग जो है बूथ स्तर पर गांव-गांव जाकर के, गली-गली जाकर के, कूचे-कूचे जाकर के जो है इस अभियान को चलाना है और इस अभियान में बताना है किसानों को कि इस काले कानून में जो नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं कि इस कानून से कितना नुकसान किसानों का हो रहा है। बिल्कुल, किसानों का कितना नुकसान हो रहा है, इसके विषय में उनको जागरूक करना है और उनके संघर्ष उनसे करना है। इस प्रकार से जो है हम लोग हर संभव जो है किसानों के साथ में हैं और किसानों की मदद करेंगे। ये संघर्ष तब तक हमारा जारी रहेगा जब तक जो है ये काला कानून अपना वापस नहीं लेंगे और जो है इस कानून से जितना नुकसान हो रहा है ये शायद अभी सभी लोग नहीं जानते हैं, सभी किसान नहीं जानते हैं, इसलिए उनको जागराना अनिवार्य है। इसलिए जो है हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके जो है आह्वान पर एक एक गांव जाकर के एक किसान को हम लोग जगा कर खड़ा करेंगे कि इस काले कानून का विरोध किया जाए। ठीक है सर, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहनलाल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभी एक लोग और भी हैं, आखिर किस तरह से देखते हैं यहाँ रामनगर ढकवा में किसान कितने जागरूक दिखे? किसान जो जागरूक नहीं था वो जागरूक हो रहा है। ढकवा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो ये प्रोग्राम गांव-गांव तक पहुंचाने का है, गांव-गांव का एक एक किसान जो है अब आंदोलन के लिए तैयार हो चुका है। इस बिल के विरोध में संघर्ष किसान करेगा, चाहे जो दिक्कतें आएँ, हर दिक्कत से जो है लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग, जिन्होंने बताया कि किसान चौपाल लगाकर किस तरह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जहां मलियाबाद की ग्राम सभाओं में मोहनलाल पासी, डॉक्टर मोहनलाल पासी नेता समाजवादी पार्टी के जागरूक कर रहे हैं और कई समाजवादी पार्टी के नेता किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर जो बिल है वो कितना इनके समर्थन में है और उसके लिए किस तरह से विरोध करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा महावीर। किसान हैं आप? हाँ, किसान हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? लगान पड़ती। किस चीज़ की खेती करते हैं? गेहूँ, धान, रोजगार। अच्छा, ये जो बीजेपी सरकार है
जिसने कहा था किसानों को बीमा देंगे, फसल बीमा देंगे, ये सब देंगे। तो आखिर ये बताइए, आज जो आपका गेहूं जो आप उगाते हो उसकी कीमत आपकी बजाय सरकार तय करेगी, तो ये किस तरह से सही है? अरे किसान आपके गेहूं की कीमत कौन तय करेगा? आप करोगे कि सरकार? भाई ये आप सरकारें करी हैं। सरकार करेंगे। तो और भी किसान हैं जिनसे जानते हैं। सर आखिर ये बताइए, जिस तरह से ये कानून लाया गया है, इसके विरोध में आप लोग किस तरह से हैं? सरकार को ये कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? किसानों के प्रति उनको क्या जरूरत है? वो अपने संसद में अपने हिसाब से कानून बनाएं। जनता के लिए फायदा तो है नहीं, कोई नुकसान है, किसान सब परेशान हो जाएगा। उनको फिर जरूरत क्या थी इस कानून की लाने की? मतलब ये बिल वापस होना चाहिए? बिल्कुल वापस होना चाहिए। इससे क्या मतलब है इस बिल से? ठीक, तो ये थे हमारे साथ किसान मलिहाबाद क्षेत्र के, जिन्होंने बताया कि ये जो बिल है जिसके विरोध में कहीं ना कहीं आंदोलन सड़कों पर हो रहा है। दिल्ली का रोड जाम है, और जहां पर समाजवादी पार्टी किसान चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसके विरोध में सपा चिकित्सा एवं प्रकोष्ठ डॉक्टर मोहनलाल जी के अध्यक्षता में ये बैठक की गई। सब लोग आ जाओ। और इस बैठक में भाजपा सरकार द्वारा 3 कृषि कानून जो लाए गए, इसमें से पहला कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को हटाया जाना। नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई सेक्टर के जो है प्रभारी माननीय जो है श्री महेंद्र यादव जी, और उनके सहयोगी मोहित गौतम जी, लालाराम यादव जी, और तमाम की बहुत लंबी सी टीम है जो सब छोटे छोटे नवयुवक। मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज किसान चौपाल लगाई जा रही है। मलिहाबाद के मुजफ्फरनगर ग्राम सभा में हम आए हैं, जहां पर जानते हैं कि आखिर ये ग्राम सभा कौन सी है, और आज जो किसानों के लिए ये जो चौपाल लगाई गई है, जहाँ अलाव भी जलाया गया है ठंडी को देखते हुए, जहाँ इसका नेतृत्व कर रहे हैं काकोरी क्षेत्र के नेता डॉक्टर मोहनलाल पासी, जो कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी है। आइए जानते हैं कि आज का जो किसानों को जागरूक करने के लिए आज इस चौपाल का आयोजन किया गया है, आखिर किस तरह का रहा और किसान किस तरह से इस पूरे में सर क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव नाम है। आज किस तरह से जागरूक हुए किसानों के बारे में? किसानों को जो सरकार ये 3 कानून लाई है, इसके बारे में हम गांव में जाके अपने नुक्कड़ सभा के द्वारा किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इनको मतलब जो नियम है इनके, तो इनके बारे में बताया जा रहा है। जो बिल है इनका, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, भाई ये आगे चल के हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, और इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही नुकसान होने वाला है। और तो किसके नेतृत्व में यहाँ पर ये मुजफ्फरनगर में ये बैठक, ये चौपाल लगाई गई है? तो नेतृत्व ये सब मोहनलाल जी हैं, और ये हम भी हैं यहाँ पर। तो और जो हमारे गांव के जो सहयोगी लोग हैं, सब लड़के हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र यादव है। ठीक है, सेक्टर प्रभारी हैं हम यहाँ के। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी महेंद्र यादव थे, जिन्होंने बताया कि जो चौपाल लगाई गई किसानों के लिए, हमारे साथ यहाँ किसान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके लिए इस चौपाल का आयोजन किया गया है। सर किसान है ना आप, ये बताइए, ये जो सरकार कानून लेके आई है, ये इसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? आज जो समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा जो जागरूक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, इसमें क्या जानकारी मिली? हमको यही जानकारी मिली कि बढ़िया है जी। परेशान है इससे। क्या बढ़िया है? ये जो चौपाल है ये बढ़िया है? नहीं, चौपाल ये बढ़िया है, बाकी इससे जो है तो किसान सब परेशान रहता है। जो बिल बना है। अच्छा। और बाकी अच्छा ये बताइए, जो गेहूँ उगाते हैं आप, उसकी कीमत आप तय करते हैं या सरकार? उसकी कीमत तो सरकार तय के लेते हैं, हम लोगों से न मारा पीटी में ले लेते हैं। मतलब जबरदस्ती है ही है, लेकिन उसकी कीमत आपको तय करनी चाहिए ना। हम लोगों से नहीं तय होती है, कोई पूछते नहीं है। ठीक है। तो जैसा कि किसान थे, अब डॉक्टर मोहनलाल पासी जी से जानते कि आज जो चौपाल इस मुजफ्फरनगर ग्राम सभा में लगाई गई है, किसानों को किस तरह से जागरूक किया गया? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि इस कड़कती हुई ठंड में जो है आप कम से कम जो है यहाँ कवर करने के लिए आए हैं। और जो है आज श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर
हम लोग गांव-गांव जा कर के जो है जो इस काले कानून को सरकार लेके आई है किसानों के विरोध में, जो काला कानून लेके आई है उसका हम लोग किसानों का समर्थन करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं जो काला कानून गवर्नमेंट बना करके लाई है किसानों के खिलाफ। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो चौपाल इस ग्राम सभा में लगाई गई मुजफ्फरनगर, कितने जागरूक दिखे किसानों को, इस बिल के बारे में कितनी जानकारी है? जानकारी लगभग लोगों को है, लेकिन जो है जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको जानकारी है, लेकिन जो समाज के यहाँ किसान जो गांव में रहते हैं उनको जानकारी नहीं है। इसी निर्देश पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर कि गांव-गांव जाकर के, आजकल ठंड का मौसम होता है, ठंड के पास में जो है अलाव जला के लोग, किसान लोग अपनी जो है बात करते हैं, बैठते हैं, तो वहाँ पर गांव-गांव जा करके किसानों को जागरूक करें और ये काले कानून के विषय में बताएं काला कानून कितना खतरनाक है किसानों के प्रति। इसलिए जो है हम माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं और रात-रात जा रहे हैं। एक एक किसान को हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भाई सेक्टर के प्रभारी श्री जो है महेंद्र यादव जी हैं और यहाँ पर जो है मोहित गौतम जी हैं और हमारे यहाँ पर जो है लालाराम यादव जी हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी इनके साथी सहयोगी लोग हैं, रामचंद्र यादव जी हैं, कालीचरण यादव जी हैं और जो है इंद्रजीत रावत जी हैं और यहाँ पर जो है राहुल रावत जी हैं और राजू रावत जी हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर जो है जो किसानी काम करते हैं, दिन रात किसानी काम करते हैं, तो इनको जानकारी नहीं थी। हम लोग इस चौपाल के माध्यम से माननीय श्री अखिलेश यादव जी के जो है निर्देश पर जो है इस चौपाल के माध्यम से जो है हम लोग जागाने का काम कर रहे हैं और उनकी जो गलत नीतियां हैं कानून में बना रखा है उसको जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं इससे क्या नुकसान होने वाला है। मतलब जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक आप लोग इस तरह से अभियान चला के किसानों को जागरूक करेंगे और विरोध करेंगे? हाँ, जब तक ये काला कानून वापस नहीं करेंगे हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। जरूरत पड़ी जाकर के तो हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहनलाल पासी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं थी किसानों के इस बिल को लेकर, जहां पर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ एक साथी और है जो युवा है और कहीं ना कहीं इस चौपाल का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। क्या नाम है? मोहित नाम है आपका। मोहित जी, आखिर बताया कि एक युवा है, इस कानून के बारे में जानकारी भी की होगी, तो किसानों के हित में किस तरह से है, अहित में किस तरह से? सबसे पहले तो मैं किसान का पुत्र होने के नाते इस कृषि कानून जो विरोधी बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया कानून, इसमें जैसे खाद्य विभाग 1955 कानून का लाया गया, इसमें जो है भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है, जो है बढ़ाई गई है जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड कानून भी आया गया और APMC की मंडियों को समाप्त किया जा रहा है जी। तो इन 3 कृषि कानून जो बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए, इन 3 कृषि कानून का पुरजोर हम लोग जो है विरोध करते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। तो किसानों को जैसे कि आज चौपाल जो लगाई गई है जो जागरूक करने के लिए, तो अपने गांव में किस तरह से लोगों को आप जागरूक करेंगे? हमारा तो प्रयास यही रहेगा कि हर एक परिवार में किसानों को जागरूक किया जाए, इस कानून के बारे में बताया जाए, क्योंकि जो है समाज में जो है पढ़े लिखे होने के नाते तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि सभी किसानों को जो है इस कानून के बारे में बताया जाए, इस कानून की क्या हानियाँ हैं और क्या लाभ हैं। ठीक है सर, ठीक। जैसा कि सबसे पहले मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा जी चैनल के माध्यम से कि आप लोग हमारे बीच में आए। हम भी किसान के बेटे हैं, आपने हमारी बात जो विरोध जो हमारा है जो सरकार तक आप पहुंचा रहे हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी गांवों की तरफ से आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सरकार ने ये जो कानून लेके आई है, अध्यादेश में लेके आई है, ये बिल अभी जो ये बिल के रूप में है, अभी इनको राष्ट्रपति का भी साइन नहीं हुआ है। हाँ। और इस तरीके से अभी किसान एक युवा हो आप कि बिना बताए अगर कोई चीज़ लाई जाए घर में या आपको अचानक से पता चले, तो किस तरह से लगता है जैसा ये कानून आया? सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में, जिस तरीके से कोरोना ढाल में सरकार ने ये काम किया है कानून लाने का, तो जहाँ तक ये जनता के हित में ना हो करके ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक है। कोरोना काल ले करके अध्यादेश में ला के सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी है कि कोई भी सरकार अभी तक आज़ादी के बाद से अब तक कोई भी सरकार किसानों के लिए सही काम नहीं करना चाहती है। ये किसान को बिल्कुल
बिल्कुल देखना ही नहीं चाहती एक तरीके क्या से, इस नाम है तरीके आपका? से। धर्मेंद्र यादव। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह से किसान के बेटे हैं और किसानों के अहित में जिस तरह से ये बिल लाया गया है, बिना किसानों से बातचीत किए इस बिल को पास किया गया, जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। राजू जी, आखिर बताएं, आज आप लोग गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसान कितने जागरूक हैं इस बिल को लेकर? देखिए, सबसे पहले हम आपकी टीम को और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतनी ठंड में आप लोग गांव-गांव जाकर कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं तो सुबह से इस कार्यक्रम, चौपाल कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा हूं, लगभग 10-20 गाँव का भ्रमण किया है। किसी गांव में मैंने ये नहीं देखा कि करीब 40-50% किसान इस विषय में जागरूक हो। जहां देखो तो 10-20% किसान जान रहा है कि आखिर काला कानून है क्या, काला कानून है क्या। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने ऐसा आह्वान किया है, ऐसा निर्देश किया है और गांव-गांव जाकर अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को आदेशित किया है कि जब तक गांव-गांव में इस काले कानून के विषय में अगर किसान नहीं जागरूक होते हैं, तब तक चौपाल जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। जैसे कि अब सुबह से ही जो मोहनलाल पासी जी के नेतृत्व में आप लोग कर रहे हैं, तो अभी जो जैसे आज पूरा चौपाल कार्यक्रम था, तो आगे भी क्या चौपाल इस तरह से लगा के लोगों को जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी और आप लोग करते रहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जैसा भी निर्देश होगा, तो एक दिन क्या हम लोग 500 दिन या 365 दिन किसानों के हित में ऐसे कार्यक्रम करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। और जब तक ये काला कानून, किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक सफाई और किसान जो है एक जगह पे बैठेंगे नहीं। तो ये थे समाजवादी पार्टी के लोग और किसान, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा ये बिल पारित किया गया है, जिसके लिए आंदोलन छिड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इस कानून को वापस लेने के लिए जो किसानों से सरकार की वार्ताएं हैं वो विफल रही। देखना यह है कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया, गांव-गांव चौपाल लगाकर किसानों को जागरूक करने का, वहीं किसान कहीं ना कहीं किसान भी इस बिल के विरोध में आए और उन्होंने कहा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, समाजवादी पार्टी और सारे किसान इस बिल के विरोध में रहेंगे। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।